वो होते हैं जिनकी नीयत देने की है जी। जिसकी नीयत देने की है ना, तो ऊपर वाला नो कव है अगर मैं आपको देंदा रहूंगा तो बंडा जा जी जब वो रोक लेगा पाछे ताने बंद हो जाए हैं। जी तो जिसकी बात देने की होगी हम तो उसने मानना है रही सी, और जिसकी लेने की होगी वो 100 करोड़ रुपये भी छोड़ के चले जाए हैं जी। काम किसी के आने नहीं। तो भाई अपने माँ बाप से बढ़िया गुरु और अपने माँ बाप से थारा भला चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। भाई जिसके माँ बाप हैं वो तो समझ ले स्वर्ग में है जी। और स्वर्ग में अपना जीवन बढ़िया करना है। तो सिर्फ और सिर्फ ना तो तुमने किते भगवान की दुआ लेनी, ना तुमने और क्या की लेनी, अपने बुढ़े बुढ़ी अपने दादा दादी अपने माँ बापू का अगर उनकी आत्मा तुमने ठंडी कर दी तो हम दोनों चाहोगे तुम कामयाब हो। और तुम एक बार कुछ नहीं यकीन कर रहे तो 6 महीने अपने माँ बापू की बढ़िया उनके कई तरह सेवा करके दिखाई दो। अगर थारा भला ना हो तो फिर अपने हिसाब से चल पड़ियो। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है थारा बेबाक न्यूज 24 पर। मैं अक्षय मलिक है। तो अपने एपिसोड चल रहे हैं भाई बेबाक मुद्दे। और मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है बदमाशी। आज के दिन जुकर पेड़ में गुणे बढ़िया कर हमारे समाज में बदमाशी बढ़ली है। आप देखने लग रहे हो गांव के गांव खाली होने लग रहे हैं। एक गाना आया है अब बिलोंग में उसे गांव ते आधा गांव जो भीतर है मनराज नगर वो गांव में गेलिया लगू गाँव गेलिया कहानी बन रही है। ईब अपनी गेलिया भाई सोनू मालपुरिया बैठा है। भाई किसी पछाण का मोहताज नहीं है बदमाशी लाइन में। अगर कोई भी है तो इसी बात नहीं है कि भाई सोनू मालपुरिया नाम ने नहीं जानता हो। पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में सोनू मालपुरिया नाम में एक बड़ा नाम बदमाशी में रहा है, गुंडागर्दी में रहा है। लेकिन आप देखने लग रहे हो पिछले काफ़ी टाइम तक समाज सेवा तक जुड़ रहे हैं, बाहर आए हैं जेल तक, जब तक समाज सेवा करने लग रहे हैं। किसान यूनियन बना के किसान जो है समाज उसकी सेवा करने लग रहे हैं। राम राम बड़े भाई। भाई राम राम अक्षय छोटे भाई। भाई बहुत बढ़िया है जो विचार तेरा है भाई। मैं ये युवा किधर जा रहे हैं इसके बारे में अगर तूने ऐसी एक पहल शुरू की है तो इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद बोलता हूं। और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी भाइयों को जय जवान जय किसान राम राम बोलता हूं। और भाई इस मुद्दे को देखो, समाज की बिल्कुल ऐसा गर्त में जा चुका है कि हरियाणा पंजाब ये जो कौम लगा लो, किसी को एक कौम को बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब इन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे कुछ विदेशा में, कुछ नशा में। तो मतलब हमारी 2-3 स्टेटा का सिस्टम ख़राब हो चुका है। अब पता नहीं हम मतलब कि इसको क्या कैसे इसको ठीक कर पाओगे। सरकार को इसमें वो दिखाने रही इंटरेस्ट भाई ना। तो ये जो विदेश जा रहे हैं इनमें कोई ये इंटरेस्ट जो कर बेइज्जती कर रहे हैं भाई, हथकड़ी लगा कर ले आए हैं। तो ये मतलब कि हमारे देश के जो मुख्य आदमी उन्होंने उस देश को समझाना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि यहाँ अगर इनको रोज़गार नहीं मिला, ये अपने ज़मीन बेच कर, अपने किले बेच कर जो विदेश में भाई गए हैं और इनको जो डिपोर्ट किया गया है, तो मतलब कहीं तो वो भाई है कि विदेश में बैठा है, उसका नाम तो मैं ध्यान हानि वो वीडियो इसमें आया करे। तो उसने बताया भी 13 बच्चे मर गए, कोई सदमे से मतलब और कोई क्या से जो ये दर पकड़ रही है डाकू चोरा की तरह कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ भाई। इससे इनका ये वीडियो देख के वो मुंदे गिर कर उन कचकड़ी लावे हैं जैसे मतलब मेरे जान तो डक्का मारदा मौके पर पकड़ा गया है। तो ये वो बारहा भाई मतलब ये हमें अंदर से भी जोड़ता है अगर भाई ये हमारे देश के साथ, हमारे युवाओं के साथ ये क्या हो रहा है। बड़े भाई आपने या जो बहस छेड़े दी है, देखो 8 मिनट की वीडियो आप इसके ऊपर कराएंगे, यो भी एक ज़रूरी मुद्दा है। एक बालक अपना देश, अपना घर, अपना परिवार सब के में त्याग है, अपना किला जमीन बेच है, कर्जा ले है, जब विदेश जाओ है। इसका कारण कितने न कितने तो यह है कि हमारे देश की सरकार है उन रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रही, या फिर ऐसा सेफ माहौल नहीं दिया जा रहा कि भाई वो इस देश में रहना चाहें। भाई ये तो अपना पिछला इतिहास ठा लो जब से देश आज़ाद हो रहा है जी। और अब देश की कर्जे की स्थिति देख लो।
मतलब कि हमारी युवा पीढ़ी पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं, सब कुछ सौदा उलझा कर रख दिया मेरे भाई। बस इन फोन में बड़े रहे हैं। मेरा भी बेटा एक विदेश जा रहा है, अमेरिका में। खैर वो तो है कि PR हो रहा है जी। वहाँ अपना बढ़िया काम धंधा कर रहा है। अब यार हमारे 2 बेटे थे, एक यहाँ है एक वहाँ चला गया। जिसका एक है वो भी रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से हिम्मत ले आवा इतनी। लेकिन सबसे बड़ी तो सोचने की बात यही है अग भाई इतना रिस्क हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, इन सरकारों पे इन युवाओं की जो कोरोना में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है जी। और ये एक मान ले 1 साल भी डिस्टर्ब होगी तो ये समझ लो कितने युवा बच्चों की पीठ खराब हो जाते हैं। तो भाई देखो षड्यंत्र तो एक समाज के साथ हो रहा है, तो इसका जिसको हम कहें, जिसको कहने का कामयाब होने का, इसको सुधार करने का अधिकार है भाई, वो लोग इस पे कुछ अमल नहीं करते। ये राजनीति ऐसी, इनको वोटों की राजनीति है। अपनी वोटों के लिए कोई किसी का बच्चा मरो, कोई भगदड़ में मरो, कोई ट्रक तड़ा पड़ कर मरो, मतलब कि कोई किसी की कोई सुध नहीं है। और इंसानियत बिल्कुल इस स्तर पे गिर चुकी है। अगर भाई इंसानियत का ये नहीं पता कि भाई आगे जो हाल चल रहा है भाई आने वाले 10 साल बाद क्या होगा। मेरे सामने तो आज हम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं पता है? शमशान भूमि है जी। ये शमशान भूमि है, ये है आखिरी रास्ता जी। क्योंकि जहाँ हम चले जाते हैं ना घूम फिर के, हमने लास्ट में यहीं आना पड़ता है जी। और कई बार ये शिवपुरी है समड़का में, भाई नवीन बेनीवाल इसका प्रधान है, बाबा जी बैठे हैं जी। तो यहाँ बड़ी शांति मिलती है। एक अपनी औकात का पता चलता है भाई हम क्या है जी। पर हमारा तो चल जीवन कैसे न कैसे कुछ उधर कट गया कुछ इधर कट गया। जी। हम भी समाज को समझाने निकल रहे हैं। अगर कोई मान ले बिन्ने 2 बिन्ने में 10-5 भाइया हम अपने समाज से अपने सिस्टम से जोड़ पावे हैं जी। तो मतलब हम भी नुए समझावे हैं भाई इस नशे से दूर रहो ना। तो हमारे भी 5-5 4-4 बालक हैं जी। 1-1 2-2 बच्चा है, अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया तो सारे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। जी। अब ये लड़ाई हिंदुत्व की लड़ रहे हैं, लड़ाई सनातनी की लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी इस बिरादरी की तरफ नहीं लखा रहा है कि ये जो 1-1 बच्चा है और इसके साथ आप ऐसा रिस्क ले गए जो युवा पीढ़ी हो के विदेश चले जाए और फिर वो अपने माँ बाप को। पंजाब तो बताओ भाई आधा खाली हो रहा है। पंजाब ने छोड़ दिया बड़े भाई, आप आई समड़क हम बैठे हैं आड़त है यो यार कुराना रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, गांव के गांव खाली हो रहे, गांव के गांव खाली। ठीक। तो भाई बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं कर पाओगा। तो असल में तो बात है ठोकरों की। जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता ना, जब तक समाज की और अपनी औकात का पता नहीं चलता। अब किसी ने बाप के उस पर रोटी तो खा रहा है तो उसको तो कोई टेंशन नहीं, माँ बाप। लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा विकल्प है बच्चों के पास ही जो इनसे अच्छा और इनसे बढ़िया कोई भी उपाय अपने मतलब कि माँ बाप अपने बेटा बेटी से को कोई और नहीं दे सकता। एक माई बाप ऐसे हैं, अगर हम थानेदार लाए गए हैं तो हमने सोचा हमारा बेटा SP लग गया जी। सगा भाई भी है ना, अजीब भी नहीं सोचेंगे कि यूँ छोटा बनना चाहिए मैं बड़ा बन जाऊँ। लेकिन पहले कुछ कई भाई हो जाते, परिवार बड़े थे। अब तो भाई साहब परिवारों की मतलब कि जड़ें ख़त्म होती जाने लग रही हैं। अब वो 10 बंदों से एक परिवार में से 15-18 में से 10 पे आ गया, 10 पे थे 8 पे आ गया, 8 पे से अब 4 बंदों पे 5 बंदों पे आ रहा है। भाई एक परिवार में अगर एक भी बंदे में कमी हो जाए तो ये समझ ले पूरे परिवार की साख भी और सिस्टम भी मतलब ख़त्म है। बड़े भाई एक लॉबी बन रही है देश में, वह उसने मैं गवर्नमेंट की IT सेल कहूँ या फिर मैं सरकार के चमचे कहूँ, सरकार के अंधभक्त कहूँ, उन्हें रुक के मारेंगे हिंदुत्व की। लेकिन मैंने यह लिस्ट देखी जो अपने बालक डिपोर्ट होकर आए हैं, इसमें लगभग हिंदू थे। इसमें जो ज्यादातर थे वो हिंदू थे। फिर अगर कोई सवाल उठाने लग गया कि भाई डिपोर्ट हुए हैं, ये बात करने लग गया तो उन्हें कटाक्ष करने शुरू कर दिया कि बोले ये देश छोड़कर गए क्यों। देखो कटाक्ष तो अब जो इन बच्चों की, अब वहाँ तो बेचारे अपने परिवार के लिए कितने सपने लेके गए थे। अगर भाई मैं अपने परिवार का कर्ज उतारूंगा, मैं अपने परिवार की ज़मीन बचाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की अच्छी देख रेख करूंगा। क्यों आड़त नौकरी है नहीं, अगर ये नौकरी यहाँ दे दे
तो भाई वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, अब वहाँ चले जाए हैं भाई, और 2-4 लाख रुपये महीने के हो जाए, उसमें अपना खाना खर्चा करके 1-2 लाख रुपये अपने परिवार खातर बचाव है कैसे भी करके। लेकिन रिश्ते, अरे जो हमारी एक परंपरा है, ये हमारे सिस्टम, ये मतलब सब वो लाड प्यार है जो एक रिश्तों की डोर से बंदा बंधा हुआ था, वो रिश्ते भी अब मतलब ख़त्म होने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सतर तक ख़त्म हो भी चुके हैं जी। तो अब तनु या छोटे भाई तू भी लगा रहो, मैं भी लगा रहा हूँ, मैं भी मतलब मेरे सामने हफ्ते में 5-4 राजीनामे हम किसी परिवार के लड़के के, लड़की के, बहू के, छोरे के हम पंचायत करके हम उनके मतलब कि जो हम पंचायत हम देखे हैं, मुझावे हैं, मेरे पास भी आ जाए हैं समझौते, तो समाज की सेवा हम कर तो रहे हैं। लेकिन उन जो सामाजिक ढांचे को लेकर, सामाजिक जो सोच है उन परिवारों की जिनके हमने राजीनामे करवाए हैं, तो उनके विचार और उनकी जो दूरियां हैं, अगर अलग कैसे हुए, तो सारी चीज़ देख के मतलब सिस्टम मुझे पता नहीं कोई एक ऐसी और ही कुछ ऐसी शक्ति आकर संभाल सका है। और भाई उम्मीद तो बता दिया, एक पूरा हिंदुस्तान एक ऐसी उम्मीद में है कि इसको कोई बचाने वाला आए और इसको बचाए, लेकिन किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। बच्चे चिड़चिड़े हो चुके हैं, माँ बाप का क्या नहीं मानते, नौकरी उनके पास है नहीं, व्यापार कितने कौन करे, कहाँ से क्या ले आवे, तो भाई बताने वाले का तो कोई औकात है, पकौड़े की दुकान कर ले, चाय की दुकान कर ले। तो भाई कई चीज़ें देखो जिन करके खाना है, जिन देखो उनके पास तो विकल्प है ही नहीं। लेकिन ये कुछ बिरादरी ऐसी है, ये मतलब कि अपना ज़िंदगी चली जा पर टोरे फोरे वाला काम करने हैं। कुछ ये फिल्में देख के, कुछ लोगों का ये गाने सुन के मतलब कि पता नहीं समाज किधर जा रहा है। तो मैं तो भाई आपके वीडियो के माध्यम से यूँ कहना चाहूँगा, मेरे भाई इस समाज को बचा लो। देखो सब तो भगत सिंह हुआ नहीं कर दे, सब राजगुरु हुआ नहीं कर दे, सब सुखदेव हुआ नहीं कर दे। ये तो भाई कोई गांव में, कोई जिले में, को स्टेट में 1-2 छटिया करे जी। और भाई वही समाज के लिए मर भी जाते हैं, शहीद भी हो जाते हैं जी। और वही समाज में सबको तो इतना टाइम है नहीं, क्योंकि लाले रोटियां के पड़ रहे हैं। समझाओगा कौन, पैसे किसी के पास है नहीं, सब कंगले बनाए दिए। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके और बिल्कुल कर्ज हो गया, जिनके पास थे उनके पास और ज़्यादा हो गए। तो सिस्टम तो ये छोटे तबके का तो लास्ट स्टेज पे उनका तो इन्हें जफ्ता बांध कर दिखा दिया, लेकिन इनके भी ये बंद हो जाएंगे एक दिन। और फिर मतलब कि क्या होगा देश का हाल। तो भाई हम तो नौकों में हैं, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ये हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं, अगर ये जा रहे हो तो आपने यहाँ से क्यों निकलने दिए हैं। इनके माँ बाप कोई वो आ रहे हैं तो इनको आपने कम से कम भी इनको ये तो आपने एयरपोर्ट पे खड़ा होकर नो इनकी हौसले बढ़ाने चाहिए थे। भाई तुम अपने काम में सफल रहे हो और भाई अब तुम आगे हो तो हम तुम्हारे कुछ न कुछ रोज़गार देंगे, कुछ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं इन्होंने दिया, बल्कि कैदी वैन में बिठा के, जो कैद जैसे वो कितने मतलब कि कैदी वैन में बिठा के एयरपोर्ट से इनको लाया जा रहा है। तो भाई इसके लिए मतलब कि हम बहुत ही मतलब हमें दुख है इस चीज़ का, और इस पे सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए। कोई हमारे बेटे, हमारे बच्चे चोर डकैत नहीं हैं, ये अपने माँ बाप का पेट पालने, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गए थे, ये कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो भाई इन चीज़ों पे देखो सभी आवाज़ उठाओगे आप जैसे भाई आओगे तो कहीं न कहीं चलती रहेगी बात। और भाई घूमते घूमते इनके पास पहुँच गए तो कोई सुधार शायद कर भी ले। बड़े भाई जुकुर अब देखने लग रहे हो आजकल का गुंडागर्दी भी सोशल मीडिया वाली होगी। मतलब जो बदमाश हैं मैं तो आड़े भारत में भी मानस मरवाना लग रहे हैं विदेश हम बैठ कर। उनने तो ना तो इस सरकार में इतनी हिम्मत है उनने लेकर आ सके, ना उड़ाड़ी सरकार में इतनी हिम्मत उनने भेज सके। ये जो बेचारे रोजगार कमाने जा रहे थे, जो अपना सब कुछ बेच कर दाव पर ला के पनामा के जो जंगल हैं, जो इतना लंबा एरिया पार करना पड़ा है, जीते आधे तो उड़े खपले हैं, उस रिस्क न लेकर जब ये चले हैं रोजगार खातर, ये इनके लिए इतना गुंडा व्यवहार कर जाओ है। चलो उनने काट दिया भाई, उनने कह दिया हमारे देश में अवैध हो तो हमने नहीं आना, उनकी
बात है भाई देश में जा रहे थे जो अपना वाले कहने लग जाओ कोटे वो वरोंगे या काट दो, ठीक है शायद सरकार काट भी दो है क्योंकि वो बढ़ रहे हैं घुसपैठ कर रहे हैं उन्हें काट दिए, लेकिन इतना तो इस सरकार का फर्ज बना था कि कम से कम इनने इज्जत तो लिया हुआ है, कैदी तो नहीं थी ना इनने कोई क्राइम कराया। देखो छोटे भाई ऐसे है, ये देश तो वैसे हो रहा है जैसे हाईजैक नहीं हो जाया करे जी, एक दूसरे के मुंह की तरफ लखा रही हैं, लेकिन हिम्मत किसी की हो नहीं रही। इस उम्मीद से लखा रहे हैं कि शायद कोई रास्ता यूँ ही बता दे, भाई इस उम्मीद से लखा रहे हैं कि भाई शायद यूँ भी एक झंडा लेकर खड़े हो जाए जी, लेकिन मतलब सिस्टम कई तरह से ऐसे हो गया कि भाई ये अब हमारे हाथ से भी ये सिस्टम जा चुका है जी, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो घटिया स्तर की हो रही है और उस राजनीति की भेंट जो हमारे देश की तरफ, हमारे युवाओं की तरफ, हमारे संस्कारों की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है जी, सब भाग दौड़ में निकल रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भाई ये जा कहाँ रहे हैं जी, अब मैं परसों पहले दिन दिल्ली गया था, 2-3 घंटे जाम में लगा, मतलब इतना जाम परली साइड, इतना जाम उरली साइड। जी, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये घर की तरफ जा रहे हैं कि ये काम करने जा रहे हैं। जी, तो भाग दौड़ सबकी है, भाग दौड़ ऐसी मची हुई है, भाई जा कहाँ रहे हैं ये तो मतलब कि अंदाज़ा ही लगा जा सकता है। जी, बाकी सिस्टम छोटे भाई ख़राब हो चुका है और इसमें कुछ जिले वाइज कुछ क्रांतिकारी भाई इसके लिए बलि भी देनी पड़ेगी, शहीद भी होना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। तो लड़ने के हौसले अब सब में नहीं होते जी, और छोटी सी दिक्कत होती है कि शायद कुछ भाई ऐसे हैं कि उनको थोड़ी सी सुविधा दे दे तो भी दलाल बन जाते हैं, चमचे बन जाते हैं। जी, और भाई सबको भाई अपना पेट भरा तो जक्का भरा। जी, तो भाई हमारी सोच कुछ और तरह से है, हमारी सोच है थारे वर्गे भाई कुछ हमारे साथ मिलकर, हम तुम्हारे साथ मिलकर कुछ न कुछ समाज में, जीवन में अगर अच्छा कार्य हम कर पाए तो हमें प्रशंसा उस समाज की नहीं चाहिए, हमें प्रशंसा और किसी की नहीं चाहिए, हमें तो हमारा दिल ने कह दिया ना भाई हमने एक अच्छा काम किया जी, तो अपने तो भाई समझ ले अपने तो सारे समाज कुछ कह आ जाओ। जी, अगर हमारे दिल ने कह दिया भाई यूँ काम बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भी अपने दिल की आवाज़ सुन के देखो, दिल कभी भी गलत नहीं करता। जी, अगर हम अपने दिल से खुश हैं, डर है तो गलत काम है और खुश हैं तो अच्छा काम है। जी, तो भाई हम तो अपना निरंतर लग रहे हैं, पहले एक दूसरी यूनियन में था, अब मैंने अपनी सोनू मालपुरिया किसान मजदूर संगठन बनाया है जी, और इसमें अपने जो किसान मजदूर के बेटे बेटियां हैं जो जेलों में बंद हैं, जी, अब उन पे भी हमने काम करेंगे। मैंने संविधान में अपना जो रजिस्टर्ड करवाया है। और भाई जो समाज में ये नीलामी करते हैं, किसी को घर बार का ताला लगा देते हैं, ज़मीन को कर लेते हैं, तो हम इसमें भी 1-2 भाई का अपना सहयोग लेके इसमें भी हम समाज के लिए लड़ेंगे। और युवाओं को भी कुछ न कुछ हम संदेश यही देते हैं भी देखो सबसे बड़ी तो चीज़ हमारे पास हिम्मत है। जी, कई चीज़ें होपलेस होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कई चीज़ों से आदमी मतलब कि भर जाता है, मन अगले का कोई रास्ता नहीं होता। जी, लेकिन हम ये कहते हैं भाई हौसले नहीं तोड़ने चाहिए, रास्ता अपने आप देगा, वो आज नहीं देगा तो कल देगा। जी, और किसी की सदा ना चली है ना चलेगी, चाहे कोई सरकार हो चाहे उसमें कोई सोनी मालपुरिया हो। जी, एक उम्र सरकार की भी होती है, एक उम्र इंसान की भी होती है। जी, बात है कर्म अच्छे करने की। अगर हमारी आत्मा ये है भाई हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और हमारी आत्मा इस चीज़ को गवाही दे रही है, तो हम कहाँ पे हैं, कौन से स्थान पे, वो हमारे लिए कुछ अहम नहीं रखता। जी, हम कुएं में है कि जेरे में है, लेकिन हमें ही होना चाहिए हम जो काम करें अच्छा कर रहे हैं। जी। और सोनू भाई जुकरे ये तो होगी बात विदेश वाले बड़ा कहीं जो अपना अड़े हैं। एक ट्रेंड देखोगे आप, जो सोशल मीडिया चलाओ, इंस्टाग्राम पर देखियो, पहले के था आप 1986 जेल काटो, किसी का जुकर बालक चलेगा ना जेल में, परिवार शर्म मान्या करता। एक भाई एक हमारा बालक जेल में जा रहा है, आजकल छोरा चोरी में जा रहा है, उनका यार दोस्ता सर्कल बाबू माँ उसकी पेशियां की स्टेटस लाने लग रही है, छोरा रेप में जा रहा है,
उसके स्टेटस लाने लग रहे, मतलब या कौन सी बोर है जेल में जाने की कोई बोर है? भाई देखो बोर बार तो के है, एक तो मैं इन अपने छोटे भाइयों ने कहूँगा जो गायक हैं जी नाम लेकर, तो मैं इनको क्या कहूँ जी। लेकिन नू है अपने लाडले हैं, भाई हैं अपने, और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इस समाज को एक नई गानों के द्वारा समझावे हैं। लेकिन जब ये भाषा और ये इनके विचार बदल के ये आप बता रहे हो गाने बनावे हैं, जी तो जब फिल्मों से और गानों से समाज बदल सकता है तो क्यों ना आप अच्छे गाने गाओ, रगने गाओ, गाने गाओ हैं, एक जिससे समाज हमारा सुधरे। ये भी जो आप कह रहे हो भाई इनकी टीना टिप्पणी है, एक दो बार मैंने भी देखी है, जी तो पता नहीं कुछ फेमस होने वाली बात है या मतलब कि तो हमने कुछ ऐसा देख नहीं लिया भी आज गोली मार देंगे, गाड़ देंगे दूसरे को जी। तो भाई या मेरी सब तरफ से स्पेशल इन गायक भाइयों ने जो मेरे छोटे भाई हैं इनको मैं इतना ही कहूँगा, अग भाई इस गाने बजाने तय अपने माँ बाप भाइया वाले जो रिश्ते हैं, जो एक हमारी गरिमा है, आप उससे बाहर ना हो तो बहुत बढ़िया बात है जी। लेकिन जब ये ऐसे गाने गाँव हैं तो उनकी वह वीडियो फालतू चल रहे है, तो उन्होंने तो वही चीज़ चाहिए जो उनका फालतू चल रहा है। तो मैंने कहूँ भाई बात हर जगह धन की दौलत की नहीं होती, एक अपने मन की भी सुनो आप लोग जी। किसी भी जाति से, आप ब्राह्मण हो, सैनी हो, जाट हो, जो भी आप छत्तीस बिरादरी में से जैसे हो, मैं तो इनको मानता नहीं इन चीज़ों को बिरादरी नहीं 37वीं बिरादरी होगी ये तो कलाकार होगी, हाँ। और उनकी बिरादरी के रहेगी तो करे है ना वो कई बार देखे नहीं थे ना उसमें, वो बिरादरी पे ही बोल जाए हैं। ये जो क्रम पत्रकार हो गया, अगर मैं बिरादरी फैला गया तो जी फिर तो वही बात हमें पत्रकार की नहीं नहीं, पत्रकार जब भी है जब तू समाज को कोई दशा और दिशा अच्छी दिखाए जी। ये पत्रकार का काम है। लोगों के मन की बात आप समाज में दिखाओ, ये पत्रकार का काम है। सरकार क्या कर रही है आप उसको समाज को दिखाओ जी। आपका ये काम नहीं है कि आप उल फजूल कर मतलब कि ये आप कहीं बदमाश गुंडे भाई गुंडे बदमाश क्या होते हैं जेलों में, तो मतलब नेल्सन मंडेला था जी दक्षिण अफ्रीका से, तो वो भी जेल में रहे 26 साल रहे वो भी, हम 27 रह रहे हैं, वो जेल में रहा 26 साल और बाहर आके अफ्रीका के जनतंत्र ने उसको राष्ट्रपति बना दिया। बनाया था कि नहीं बनाया था जी। अरे अपना पुरस्कार भी मिल रहा है जो सब तो बड़ा हो हमने जी। तो कोई जेल में जाने से मतलब कोई ऐसा काम हो जाता है क्या भाई जिससे नू देखा कि भाई हो तो जेल में महात्मा गांधी भी जा रहे हैं, जेल में पूर्ण सारे राजनेता नहीं जा रहे, उनकी जेल हमारी जेल अलग अलग है क्या? हमारे में ये अंतर है कि भाई हमने कानून का सहारा ना लेके अपने कानून के हिसाब से फैसले करे थे। फैसले जैसे हमने गलती करी हुआ हम अपना भुगते, हमने कोई ये नहीं कोई हमारी नौकरी खराब करी हमने किसी की, हम जो दंड दिया है कोर्ट कचहरी ने, संविधान ने, हमने कभी भी नहीं इस चीज़ पे हमने फोकस किया। हमने देखा भाई जो है अपना काट के आएंगे, क्योंकि ये भाग्य की बात होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखे जेल में तो DC एसपी देखे, IG देखे, DIG देखे, CM देख लिए मैंने 4-5 तो जेल में। आप तो रहे भी MP जी के साथ है, आपकी रोटी वाले हम तो बता दिया, हम ऐतिहासिक पुरुष थे भाई हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी। हाँ जी। ठीक है, और चौधरी देवीलाल जी। ऐसा सिस्टम ना कभी आया था और ना कभी आएगा जी, ना वो कभी आ रहे। तो भाई वही बात है भी उन्होंने भी भीतर से पढ़ाई करी, मैंने भी भीतर से पढ़ाई करी जी। तो हमने क्या कर दिया, भीतर भी हमने समाज को कुछ न कुछ सिखाया है। लेकिन अब हम बाहर आगे हैं 2018 में, तो 2018 पाछे मेरे किसान में मेरे 6-7 लाख किलोमीटर तो मैंने गाड़ियाँ चला दी हैं जी, जो बैठ के हर समाज में, हर तरह के समाज में मैं जाता हूँ, यूनियन में भी जी। और अब मैंने खूब सिस्टम देखा है। वो सिस्टम देख के मैंने फिर इसीलिए अपनी ये संगठन बनाया है, किसान मजदूर संगठन भाई सोनू मालपुरिया जी। तो भाई अपना काम होगा, अपना सिस्टम होगा, अगर हमने गलती करी तो उसके जिम्मेवार भी हम ही होंगे जी। ये भी हम मेहनत हम करें, उसका फ़ायदा कोई दूसरा ले जाता जी। तो हमने ये सोचा भाई जब हमने अपने समाज की सेवा करनी है और हम अपना समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों ना अपने ही
नाम से और अपने ही संगठन से सेवा करें। जी। तो भाई हम सेवा करेंगे। और जितने भाई भी सुने हैं, अब मुझे अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है। मेरा रजिस्टर नंबर मिल गया है, मालपुरिया किसान मजदूर संगठन। तो भाई उसकी ओपनिंग करेंगे। और हर ज़िले से हमें मतलब कि ऐसे क्रांतिकारी भाई चाहिए हैं, छोटे भाई जी। आप भी ढूंढते रहना जिनकी इच्छा समाज के लिए कुछ करने की हो। जी ठीक है। तो सोनू भाई ये जो आप बात करा, बालक है नई नई उम्र के, 17 18 19 साल के, मैं एक मतलब हवाबाजी के चक्कर में कोई दुश्मनी नहीं, चलो 1% दुश्मनी में कोई ऐसा कदम उठाना पड़ जाए कि भाई कानून का सहारा नहीं, या फिर एकदम ऐसा काम हो जाए बंदे की जब इज्जत पाबरू पर बात आने पड़े, वह एक मजबूरी हो जाए। कुछ नहीं आ रहा है, एक बंदे के लिए एक दो बैठ के हुक्का पी लिया, दारू पी ली, उस बंदे खातर भी जाकर क्राइम कराया में है। तो ये जो करिए फिल्म है, गाने हैं, इनसे प्रभाव तो पड़ता है। ये आप अगर 3 चोरों में बैठे हो ना जी, तो चौथे चोर आप हो। अगर आप 3 वैज्ञानिका में बैठे हो तो चौथे वैज्ञानिक आप हो जी। अगर आप 4 राजनेता में बैठे हो तो 5वें राजनेता आप हो। क्योंकि सोसाइटी जो है ना, वो सोसाइटी समाज को बदलती है। भाई आपकी सोसाइटी कैसी है जी। तो अब वो सोसाइटी उनके पास रही नहीं, सब फोन नंबर बढ़ गए। संस्कार बताना समझाने के लिए माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है। एक आधे के पास टाइम है तो शायद देशी माँ बाप होने की वजह से उनको अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा। जी। और जो समझा पा रहा है, अब पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे मतलब कि फिर भी आप लोगों को एक सुधार की, क्योंकि बढ़िया स्कूल में चले जाए हों, संस्कार सिखाए जाए, है ना। ये हमारे तो सबके माँ बाप तो नहीं पढ़े लिखे पाते जी। तो वही भी ये पढ़ाई लिखाई का सिस्टम ऐसा हो गया है ना, या सस्ती ही रही है। और ना तो भाई मेडिकल है, पढ़ाई है, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें तो सरकार ने खुद ही देनी चाहिए। ये भी इतना देश कर्जवान हो गया, 52,000 करोड़ से 2,20,000 करोड़ में अपने देश पर कर्जा पहुंच गया है। तो अब आप इसको बताओ, बाप लेगा तो बेटों को भुगतना पड़ेगा, फिर आगे पोतों को भुगतना पड़ेगा। तो इसकी तरफ जो दिमाग ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं, जो हक की लड़ाई रखी बात, उसके ऊपर तो बहस हो ही नहीं रही जी। बहस हो रही है खामखा के मुद्दों पे, वाहियत के मुद्दों पे। राजनेता कोई स्टंट चल रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, उसमें किसी का युवा खराब हो, किसी का कोई कुछ मरो। मैं कुंभ नहा के आया था, मैं भी जी। वहाँ का जो सिचुएशन सिस्टम मतलब कि देखा, तो इंसान की कोई कीमत नहीं है। अपने आप खुद समझना पड़ेगा मेरे भाइयों को। अगर इसमें आप लोग सारा कुछ थोड़ा बहुत सहयोग समझाने में, अगले को कुछ रास्ता दिखाने में हम लायक कर दे जी। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा भाई हम और तुम भी खुश नसीब हैं। एक हम जो जीवन की ठोकरें खाई हैं, तो ये सीख के हम किसी दूसरे को ठोकर खाने से बचा ले, तो यही हमारा एक फ़र्ज है। हम क्या गलती हुई, वो गलती कोई आगे युवा दूसरा नहीं अपनावे, वो हमारा फ़र्ज बनता है। अपने समाज में क्या हो रहा है उसकी बुलंद आवाज़ करके हमने हमारा फ़र्ज बनता है। डर के बैठने के उससे ये नहीं है कि भाई अगर वो मुर्गियों वाली बात है कि भाई वो दाना खा रहे हैं, उसको निकाल के उसको काट रहे हैं, लेकिन मुर्गिया कोई किसी को नू निकल दे कि भाई हाँ वो अपने दाने खाने में मस्त है। तो ये मुर्गियों वाला काम मत करो, ऐसे कर लो। ये समाज, ये अपना पृथ्वी अपना घर है, और इसको अपना मेल जोड़ करके एक दूसरे को, पहले कोई दूसरे का बच्चा भी गलत करता था ना, अक्सर दूसरा आदमी आया तो हम मतलब कोई गलती हम कर रहे होते तो दूसरे बुजुर्ग को देख के भाग जाते थे जी। कोई भी किसी को पीट देता था, शर्म हो यार जी। हाँ। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। और भैया अब देखो समाज के लिए कुछ न कुछ सभी, चाहे गायक है, चाहे ये अपने पत्रकार भाई हैं, चाहे कोई अपना कैसा भी है, देखो सब अब अपना काम करें। गलती करेंगे तो सब ने भोगनी पड़ेगी। गलती संविधान का उल्लंघन हम कर ले या और कोई कर ले जी। लेकिन अब कुछ सिस्टम बदल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, पहली बात तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दो, और विदेश विदेश अपना एक नंबर में, एक जगह एक अपने हिसाब से जो करे, एक लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से जाओ तो जाओ।
और नहीं तो भैया अपने बच्चों को यहीं कह दो कुछ काम करके कुछ अपने माँ बाप का पेट पाल देंगे। जी और भाई विदेश से तो सरकार को भी कुछ न कुछ, अरे मेरे समाज सेवी भाई हैं, इनको भी कुछ न कुछ इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जी इनको कोई दशा और दिशा दिखाने के लिए इनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है सभी की। अगर आप लोग इन भाइयों का थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो ये क्यों जाएंगे, अपने देश से तो अच्छा कुछ भी नहीं है। जी सोनू भाई, एक गाने की लाइन सुनी मैंने हरियाणा की, आप 27 साल काट रहे हो, न बोले बोले घंटे भीतर बाहर आ लिया, मेट्र 302 का था, 302 का मेट्र में घंटे भीतर बाहर आना। बात यार देखो, पहली बात तो इसी 302 की इन सभी भाइयों को पता नहीं 302 क्यों वो है। 302 आईपीसी की धारा है जो लाइफ सजा की है, इसमें मतलब जी लाइफर बोलते हैं जिसको जो सजा हो जाती है, उम्र कैद। उम्र कैद। जी तो उम्र कैद जो मरने वाला तो मर गया। अब वो जो उनसे भाइयों गाना गावा ना, तो उनसे 3 साल कटवाए थे मेरे कहे थे। अच्छा 3 साल जी भाई, अगर 3 साल में वो आपको इन्हों नहीं लिख कर दे देना अगर भाई मारे में सुधार है, अच्छा ठीक है। तो यार ये वो कहे तारे इनके चीज जाता ये ठीक नहीं है। मेरे तो बताऊं देखो, इन भाइयों पे मैं टीना टिप्पणी नहीं करना चाहता। ना ना बड़े भाई, मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा। हाँ, अपने तो सारे भाई देखो बढ़िया रिस्पेक्ट करे, हर रिस्पेक्ट हमने भी अपने बड़ों की करनी चाहिए। अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो छोटे हमारे भी करेंगे। हाँ जमा जायज बात है। हाँ, लेकिन मैं तो इन जितने तू कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इनके बारे में क्या संदेश है, तो मैं इस अपने भाइयों को, इन युवा साथियों को, ये जो अपने गायक भाई हैं, उनकी मुंह से एक आवाज़ निकलती है तो लाखों आदमी उनको देखते हैं। जी तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग आपकी मुंह की तरफ देख रहे हैं, जो आपके गानों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसा सिखाओ ताकि समाज में वो भी किसी को कुछ बदलाव दिखे। अगर आपके गाने समाज में अच्छे के लिए बदलाव कर रहे हैं तो भाई साहब कोई वो पंडित लक्ष्मी चंद्र, मेहर सिंह, ये बड़े योद्धा हो रहे हैं। देखो बड़े भाई, मनोरंजन फील्ड में काम कर रहे हैं मैं टिक्का टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहूँगा। फिर भी मैं तो भाई नेम भी कह दूंगा, ये जो गाने हैं मासूम भाई ने गाए हैं, मासूम भाई ने तो बहुत अच्छे गाने भी गाए हैं। जो गाना गाया था कि बैठा बड़द कदे लात मार कर ठाया नहीं करते, वो भी गाना मासूम भाई ने गाया है। लेकिन आज के दिन जो मेन बात हो रही है, एक शब्द की जो चैन है, जो राइटर लिखने लग रहे हैं, शब्दा का जो चैन है, सरेआम गाने में गाड़ी चालन लगी। हाँ। सरेआम गन कल्चर, और हमने कोई दिक्कत नहीं है, 22 स्टार है। देखो पब्लिक की जो डिमांड होगी वह अगला ने गाना पड़ेगा, वह उसकी मजबूरी है। लेकिन शब्दा का चैन तो थोड़ा सा ये बस ये 19-21 का ही फर्क हुआ करे। एक तो बोलिया छोरी का लोग कह दे, एक बटे वो कह दे, इसमें ही घना फर्क नहीं हो गया जी। फर्क है भाई, फर्क है। मानते होगे? अरे नहीं, बढ़िया भाई है, वो भी अपना समझदार हैं। वो भी अब एक दूसरे की टीना टिप्पणी पे मतलब ये चीजें ना छोटी छोटी बड़ी हो जाती हैं, और फिर बड़ी जब हो जाती हैं तो फिर वो सब पे वो बोझ उठता नहीं जी। वो को है ना 302 का बोझ उठता नहीं। तो मेरे दौरे भिवानी थे, को बोला भाई गांव में सरपंची में खड़े हो गए, ऑर्डर बाज कर लठ मानस गया मरे, ऑर्डर भी होगी उनकी सजा, वो बना दिए जेल में नंबरदार। अच्छा। उन्हें घर पता दे दिया, हम तो नंबरदार बन गए। उनके घर के बोले ले यू गांव पुंजड़ पाड़ ले मारा, मारे यार भीतर भी नंबरदार बन गए। पुनः सोचे गांव वाले नंबरदार एक होंगे तो भाई नंबरदार तो आड़े नंबरदार के अलग वैल्यू है, ओडे के नंबरदार के अलग वैल्यू है। तो मतलब नु है भाई, वो तो एक सोच की बात है। अब नंबरदार कित बनना है तो गाना कैसे गाना है, वो तो देखो गाना तो नहीं है। पर मैं तो नुए कहूँ अपने छोटे भाइया थे, ये जो बहसबाजी है, ये अपने समाज को कुछ एक आधा शब्द जो गलत आप लोग कह दे हो, इन शब्दा अगर आप बदल लो तो ये मेरे पे भी शान करोगे, अरे समाज पे भी शान करोगे। और तुमने कि लठ लुठ बजाना है कि मैं कोलम कोड़ा होना है, तो एक दिन देगा समाज का टाइम है, अरे अपना भाई आ जाओ दंगल में चाहे अपना गाय का पहलवानी कर लो, जो अगर पहलवानी उसकी हो है, चाहे कंपटीशन में कर लो। तो भाई इसमें देखो परिवार सबके साथ लग रहा है, कोई नहीं चाहता हमारा परिवार में कोई नुकसान हो, सब चाहते हैं भाई हमारा परिवार बढ़िया फले फूले। जी।
तो अगर हम अपने परिवार के लिए अच्छा समझते हैं तो हमने दूसरे के परिवार को भी अच्छा ही समझना चाहिए। और फायदा भी वही करेगा। अगर तूने किसी का बुरा सोच लिया जी तो ये समझ ले तूने अपना बुरा तो सोचने से ही कर लिया। जी अगर आप सोचेंगे कि भाई का किसका बुरा हो जा जी तो उसका बुरा जरूर हो जाएगा, लेकिन यह गारंटी है बिगैर बुराई हम भी नहीं बचेंगे, बुराई हमारी गिल्ले भी होनी है। एक चीज और चाल पड़ी बड़े भाई, आजकल छोरिया बदमाशिया क्रेज बढ़ गया। मन यह बड़ी खतरनाक चीज लागी। छोरिया ने सेट करे हमारा फलाना सेज रहा, उसने मार छोरे आशिकी का चक्कर में मारने लाग रहे हैं। कुछ छोरी पसंद बदमाशिया बदमाश आड़िया ने करे हैं, जो जिसकी मतलब रील पड़ रही है ना भाई, जेल में हथकड़ी लाग कान दे जान जाने उनने पसंद करने लागी। यो किस डल का मैटर बनाया यो नया, यो कितना खतरनाक होगा भाई? खतरनाक देखो, ये अपने बेटा बेटी पे कुछ तो लड़की को न सोच ले, नहीं या लड़कियों से कम नहीं है, ये लड़कों की बराबर है जी। कुछ सरकार ने आरक्षण दे दिया, कुछ इनकी सुनवाई इतनी होगी। कुछ सबसे बड़ा एक कारण क्या कर दिया, पहले हमारी दादी की माँ ब्याही आई ना, 14-14, 15-15 साल की ब्याही आया कर दी जी। वही एक उम्र 15-16 साल की, वही उम्र एक बच्चे की बिगड़ने की होती है जी। पहले वो बुढ़े से सियाने थे, पहले मन मन 10-10 साल के 8-8 साल के ब्याह कर दिया कर दे। अब यह जवान हो जाएगी, ले जियो। मान ले वो पहले बहन दी से पता भी तेरी शादी होगी है तो एक लारसार एक मतलब कि समाज के दायरे में बन के रहती, उसको पता भी तेरा रिश्ता हो रहा है जी। ये भी न कर दी, पहले 18 थी, 18 पता न कर दी 21 की उम्र जी। और भाई सबसे बड़ा खाड़ा केक खरीद दिया मेरे बेटा ने, लीव रिलेशन हिस्सा बना दिया। अगर मान ले कोई लड़का हमारी गुड़िया ने लेकर चले जा 16-17 साल की भी हो और वानू कह जाए हम तो लीव रिलेशन में हैं, तो वो लीव रिलेशन में भाई ना तो वो घर क्या की समझ मानदा कौन सा रिलेशन है, कुछ कम है तो पुलिस बोला दूर हो लो इनते, मतलब उनके घर के समझ मानते लीव रिलेशन की कौन सी छूट है या अग भैया बहन तो एक कमरे में पड़े और भाई तुम कुछ नहीं कर रहे और पुलिस उनकी सुरक्षा देने लग रही है। तो भाई लीव रिलेशन कुछ सरकार की भी कमियां है, कुछ ये जो ओड उम्र मतलब कि 21 साल की आपने बालिक वो शादी की उम्र बना दी, 18 की ज़्यादा थी, हम तो उनको 16 की ब्याह देनी चाहिए। पढ़े जाओ लिखे जाओ, अगर संस्कार अपने बचा कर रखने हैं तो जिब भेजनी हो जिब भेज दे। अगर उन पुरानी परंपरा पर तो आप लोग चल गए तो या कुछ सिस्टम हो जाएगा। मान लो 20-20 साल 21-21 साल कौन लड़की इंतजार करे, माँ बाप किस किस पे ध्यान रखेगा। फ़ोन के ऐसे सिस्टम हो गए हैं भाई, हमारी लड़की गलत कर दे, अब एक लड़का लड़की लेकर बैठ गया जी। दोनों अलग अलग जातियाँ थी जी। अरे भाई वो चले गए उसमें सेफ हाउस में, और सेफ हाउस में तुम्हारे बेटे ले आए उनके घरा जी। छोरे के एक ही गांव के जी। हाँ, और पुलिस आ गई जिप्सी में उतरे, बोले हाँ भाई कौन के कवे है तुमने, बोले मेरा भाई मेरा बाबू मेरी माँ। और उन तक खड़े होकर न बोले, उन्हें बुला के ये दोनों ऑर्डर होंगे यूँ मुलाजिम रहो गई इतने। अरे इन तक कोई से तो तुमने कुछ कह दिया ना, बोले अरे छोरे सुन लो थारे शामी गेर के इनका कुछ का चढ़ा देंगे, मतलब कि माँ बाप को नू कवे है बेटा बेटी के शामी पुलिस, अगर थारे तो ये कम है गलती कर दी जी, अगर थारे से कुछ कमाएंगे तो थारे शामी कुछ का चढ़ा देंगे जी। ये वो माँ बाप के करा बता भाई, है कुछ विकल्प माँ बाप के पास? विकल्प तो खत्म ही हो गए जी। फिर तो ये भाई फिर तो ये सोचा भाई जो जिसके लिए बाजगी उन्हें बाज लेन दो, जिसके लिए आएगी उसने आ लेन दो। तो भाई भी ये तो देखो संस्कार और समाज बहुत गिरावट की तरफ चल रहा है अक्षय भाई। मैंने जो करीब क्राइम देखा ना बड़े भाई, खासकर जो अपने हरियाणा से रिलेटेड था, और साल आप 1 साल का ही कर लिया पिछला का 25% क्राइम में जो बड़ा क्राइम था जिसमें 302 के या 307 के मुकदमे शामिल हैं, उसमें छोरी या रोलमेंट पाई गई है। नहीं छोरी तो देखो, छोरी तो झांसी की रानी तक लेकर मतलब कि हम इसको नहीं कह सकते या कमजोर नहीं, कमजोर नहीं भाई साहब। समझो एक चीज है यहाँ पे, एक तो हो गया अपना परिवार है, अपने परिवार का रोला हो रहा है उसमें नाम लिखवाया जावे। एक हो गया जान दिन पहचान दिन को छोरी सारे की है, क्राइम रोहतक का छोरा कर रहा है, मरना बहनी का है, ठीक है, पर वही सारे की छोरी उस क्राइम में इनरोल है, उसने लकोरी है, चाहे उसके हथियार लकोए हैं,
या फिर कुछ मतलब 120 भी जो बोला ना अपा साजिश करने की, उसमें छोरिया का इनरोलमेंट बढ़ने लग रहा है। तो यार नो बता रहे, जब छोरी एवरेस्ट पे चढ़ सके है, छोरी पायलट बन सके है, छोरी बस चला सके, छोरी स्कूटर चला सके, तो छोरी ने पिस्तौल चलाने के लग गया, जब सारे काम करने लग गए तो छोरी भी करेंगी भाई। लेकिन जब माँ बाप क्या कहाँ जाओ, उनके माँ बाप के पास तो कोई भी विकल्प नहीं मेरे भाई जी। ये वो तो ये मान ले कॉलेज में चलेगी, माँ बाप 24 घंटे कुक करवाएगा साथ, फोन ना पे सारे सिस्टम चल रहे हैं जी। अगर मान ले उसका किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट, कोई बदमाश मिल गया और उसको क्राइम के साथ वो इन्वॉल्व कितने असला धड़ में, कितने किडनैपिंग करने में, ये तो देखो वैसे तो शुरू से ही चलती आ रही है, हम भी जब से चल रहे हैं बहुत सारी। वहाँ भी अगर तू नू पता करेगा ना गूगल पे जी भाई इंडिया में कितनी महिलाएं कैदी हैं जी, तो मेरे हिसाब में दिल्ली की 25,000 जनसंख्या है जी सभी कैदियों की, 25 में से मेरे हिसाब में 6,000 तो लेडीज पाई जाएंगी। तो पहले वो 304B के मतलब पेटा कर दे, लुगाई नू ज़्यादा जाया कर दी जी, उसमें थोड़ा सुधार होया, तो ये भी ये दूसरे तरीके के कोई किते बतला के बलात्कार का मुकदमा लुआ दे, रुपये दे जी, कोई किते तो पहले फलाने की मुखबरी दे दे, वह उसकी मुखबरी दे दे है, उसके लिए डब बना ले, वो नंबर वाय दे है जी। तो मतलब कि एक स्पीड समाज की ऐसी होगी कि भाई ये नहीं पता ये जा कहाँ रहे हैं, और स्पीड भी इनकी मतलब तेज है जी और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। रोके माँ बाप रोको टोको तो उनको नुका दे, इनको पता नहीं है जी जब तक वो चाहे तो जेल में नहीं जाए ले, जी, चाहे इतने पुलिस के तरह उनके तुतड़ नहीं आए, इतने मतलब कि वो माँ बाप को परिवार को फद्दू समझते हैं जी। आप कितना समझा लो मानेंगे ही नहीं। अच्छा तो आखिर में सोनू मालपुरिया जो 27 साल जेल का एक्सपीरियंस सोनू मालपुरिया ने रहा है, उसके भी आप पे जो यूथ हैं खाम खाई में बदमाशी का जाना लग रही है बिना काम में हवाबाजी के चक्कर में, उन क्या कहना चाहोगे? मैं तो भाई उन सभी भाइयों से और सभी बेटियों से यही कहना चाहूँगा, कोई ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है। अगर भाई कोई तुम 200 250 साल 300 साल जियोगे, अगर आपने स्वर्ग ढूंढना है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर जिस आदमी ने अपने माँ बाप की सेवा दिल से कर दी ना, चाहे वो नौकरी भी नहीं लग रहा हो, वो क्या करें बोला रईस कौन, रईस कोई करोड़पति अरबपति नहीं होते भाई, रईस का तो वो होते हैं जिनकी नीयत देने की है जी, जिसकी नीयत देने की है ना, तो ऊपर वाला नो कव है अगर मैं आपको देंदा रहूँगा तू बंडा जा जी जब वो रोक लेगा पाछे ताने बंद हो जाए हैं। जी, तो जिसकी बात देने की होगी हम तो उसने मानना है रईस, और जिसकी लेने की होगी वो 100 करोड़ रुपये भी छोड़ कर चले जाए हैं जी काम किसी के आने नहीं। तो भाई अपने माँ बाप से बढ़िया गुरु और अपने माँ बाप से थारा भला चाहने वाला कोई नहीं हो सकता भाई। जिसके माँ बाप हैं वो तो समझ ले स्वर्ग में है, जी और स्वर्ग में अपना जीवन बढ़िया करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ना तो तुमने किते भगवान की दुआ लेनी, ना तुमने और क्या की लेनी, अपने बुढ़े बुढ़ी अपने दादा दादी अपने माँ बापू का अगर उनकी आत्मा तुमने ठंडी कर दी तो हम दोनों चाहोगे तुम कामयाब हो। और तुम एक बार कुछ नहीं यकीन कर रहे तो 6 महीने अपने माँ बापू की बढ़िया उनके कई तरह सेवा करके दिखाई दो, अगर थारा भला ना हो तो फिर अपने हिसाब से चल पड़ियो। जी, ये बाप इतनी भाग दौड़ में होकर अपने सभी रिश्तों को भूल रहे हो, तो जा कहाँ रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। जी तो भाई ये थे हमारे साथ है भाई सोनू मालपुरिया, और भाई ने नई यूनियन चालू करी है, उस खातर हम भाई ने जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक हम लगातार देखने लग रहे हैं समाज सेवा में, किते भी किसान आंदोलन में आपने देखा होगा सोनू भाई किते भी पंचायत हो उड़ाई पहुँचे हैं, और उसके बाद में पब्लिक लेकर जाना, मानस लेकर जाना, गोज तेल फूकना, जो समाज सेवा करी है, मानस इकट्ठे करना कि में भी बात है करी है। 2017 के उत्तराखंड में रुपये थे जी, वो किसी पर नहीं लिखड़े, जी सरकार ने भी आगे लाई या दुआन की नीयत नहीं थी। जी, एक भाई अमेरिका में गया है, खलीले का वो ज़मीन बेच कर को उसके पीछे ले गया था, जी
तो मतलब कि जो उनसे काम किसी के बस के नहीं है ना जी। और जब हम दिल से लगते हैं, हमने वो काम करवाए हैं और वो राजीनामे करवाए हैं जिन पे 100 आदमी हाथ खड़े कर गया, भाई हमारे बस की बात नहीं है। जी। ठीक। तो भाई सोनू भाई ने नई यूनियन खातिर शुभकामनाएं, और भाई ने कही है कि भाई क्रांतिकारी। तो भाई जो भी भाई इच्छुक हो, भाई का नंबर है, भाई सोनू मालपुरिया नाम से पेज और यूट्यूब पर चैनल है, उड़द है, आपने मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लियो। भाई जो है बहुत जल्दी जो शुरुआत है कार्यकारी मीटिंग है उस खातिर बुलाने लग रहे हैं। तो जो भी भाई इच्छुक हो भाई सोनू मालपुरिया के ला जुड़न की, हम तो सलाह देवांगे कि भाई जुड़ियो। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलाएं। जय जवान जय जय किसान। किसान भाई, राम राम सारा ने।